अगर आप ट्रेडिंग में कंफ्यूज रहते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। ट्रेंड लाइन होती क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, और मजे की बात तो यह है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कैसे करना है। ना कोई रॉकेट साइंस, ना कोई फेक प्रोमिस, सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ एक सिंपल लाइन जो मार्केट का ट्रेंड क्लियर कर देती है। चाहे आप ट्रेडिंग में नए हो, चाहे आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग जानते हो, इस वीडियो के बाद आप खुद चार्ट पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और समझ पाओगे कि ट्रेड लेने का सही टाइम ट्रेंड लाइन में क्या होता है। तो वीडियो को स्किप कर करके मत देखना। स्किप कर देते हो तो आप क्या पता आपसे बहुत ही जरूरी बात मिस हो जाए। सो स्टेप बाय स्टेप सब हम समझेंगे। उससे पहले अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हो तो डे 1 से देखना, क्योंकि आज है ट्रेंड लाइन वाला टॉपिक डे 12, मतलब कि 12वां दिन, इस कोर्स का 12वां दिन, और ये चल रहा है 60 दिन का कोर्स। पूरे 60 दिन तक चलने वाला है ये कोर्स, और आज हो चुका है इस कोर्स का 12वां दिन, मतलब कि 12। इसलिए अगर आप सीधे इस वीडियो पर आए हो तो आप क्या है डे 1 से देखना, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आप अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए, ठीक है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन बेसिक से ट्रेडिंग तक। देखो दोस्तों, सीधा मैं पॉइंट पर आता हूँ। देखो ट्रेंड लाइन होते क्या है। देखो तो ट्रेंड ट्रेंड मतलब कि देखो, ट्रेंड मतलब कि कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा होता है, या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड। देखो ये कौन सा है, ये है अप ट्रेंड, और ये है डाउन ट्रेंड। ये कौन सा है, ये है डाउन ट्रेंड। ये वाला है अप ट्रेंड। अब देखो ये है ट्रेंड, ये कौन सा है, अप ट्रेंड। देखो ये क्या है, ये है जो हायर हाई है, ये है हायर हाई। ये ऊपर वाले क्या है, ये है हायर हाई, और ये है हायर हाई ऊपर वाले। देखो देखो ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला पॉइंट है जो, ये है हायर लो, ये है हायर लो। ये भी हायर लो है, और ये भी हायर लो है, और ये भी। देखो मैं लिख देता हूँ, ये है हायर लो, ये भी हायर लो है, और ये भी हायर लो। देखो अब देखो यहाँ पर ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसको इस लेवल को जो है ब्रेक कर दिया, इस लेवल को जो ब्रेक कर दिया, यहाँ पर बन गया हाई, और जो है यहाँ से रिवर्स हो गया, तो ये हायर लो कहलाता है, इसलिए ये हायर और हायर लो कहलाता है। अब देखो, अब ये नीचे वाले पॉइंट है, एक ये वाला, और ये वाला, और ये वाला, और ये वाला। अब हमें ये इनको मिला देंगे, अब इनको मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रेंड लाइन। ये इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। देखो ये लाइन जो है, ये लाइन जो क्या है, ये है लाइन, और ये है, ये ऊपर ये हायर हाई हायर लो है, ये है एक ट्रेंड। अब देखो ये लाइन है, ये क्या है, ये है सपोर्ट लेवल। जैसे सपोर्ट लेवल में क्या होता है, सपोर्ट लेवल में ये होता है सपोर्ट लेवल, जहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है, वैसे ही ये क्या है, ये लाइन है सपोर्ट लेवल। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर ऊपर गई, चाहे इससे ऊपर गई या किधर भी गई, बट वहां से प्राइस जो है नीचे आई यहाँ पर, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से उसी लेवल पर मार्केट जो है, उस लाइन पर जो है मार्केट रिटर्न आ गई, उस लेवल पर उस लाइन पर मार्केट जो है वापस रिटर्न आ गई। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, एक बार से दूसरी बार दूसरी बार अगर टच हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाती है ट्रेंड लाइन। एक बार से एक बार में नहीं माना जाता, अगर दूसरी बार, देखो मान लो ये प्राइस यहाँ पर है, अब यहाँ से ये प्राइस है, यहाँ पर, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ से देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो ये नहीं माना जाएगा। अगर इस देखो यहाँ पर जो है प्राइस नीचे आता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आता है 50%, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चल जाता है। देखो अब एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो फिर यहाँ से ये इस तरह से कुछ एक नहीं दो, अगर 2 पॉइंट हो जाए तो हम आसानी से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। देखो ये समझ आए कि हम ट्रेंड लाइन कैसे बना सकते हैं। देखो इसे मैं हटा देता हूँ। देखो देखो मैं नया बना दिया। देखो
देखो ये है ट्रेंड। अब यहाँ पर कर देते हैं लाइन ड्रॉ। अब देखो ये क्या है, ये है सपोर्ट लेवल। अब देखो मार्केट ऊपर जा रही, मार्केट जो है ऊपर जा रही, फिर यहाँ से ये नीचे आ गई, फिर देखो यहाँ पर 50% नीचे आई। देखो प्राइस मान लो यहाँ पर है इस पॉइंट पर, अब भी एग्जैक्टली प्राइस है यहाँ पर, इस लेवल पर प्राइस है। देखो यहाँ से ऊपर गई, फिर 50% प्राइस नीचे आई, 50% प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चल गई। तो अब यहाँ पर ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और ये दूसरा पॉइंट हो गया। जब एक और दो दूसरा पॉइंट हो जाता है तो हमें क्या है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। हमें क्या है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। देखो ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो हम सिंपल सा फिर हम जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो फिर देखो ये ऊपर गया, 50% नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर जो है प्राइस, फिर ये ट्रेंड लाइन पर वापस आ गया। जो है ट्रेंड लाइन से क्या है, टकरा कर प्राइस जो है फिर ऊपर चल गया, बट ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा। फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर जो है प्राइस ट्रेंड लाइन तक वापस आ गया, फिर ट्रेंड लाइन से टकरा कर प्राइस जो है ऊपर चल गया, फिर मार्केट जो है ये ऊपर से मार्केट नीचे आ गई, बट ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ से फिर और ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर कहीं भी जाकर फिर ब्रेकआउट होगा। या तो ये ट्रेंड लाइन लेवल है, ये क्या है, ट्रेंड लाइन। अब देखो ये कहीं भी ऊपर जाकर ये क्या है, ये ब्रेकआउट देगा, या तो ऊपर चल जाएगा सब ऊपर, यहाँ से ये यहाँ से नहीं, बट कहीं भी ऊपर जाके ये क्या है, ऊपर चल जाएगा, या तो ये नीचे आ जाएगा। ये अगर इस लाइन के ये इस लाइन से नीचे आ जाता है तो हो जाएगा ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। देखो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से होता है। ये कौन सा ट्रेंड होता है, ये अप ट्रेंड, ये होता है अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड देखो, ये कौन सा है, ये अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड देखो, डाउन ट्रेंड कैसा बनेगा, डाउन ट्रेंड कुछ इस तरह से बनेगा। ये है डाउन ट्रेंड, कुछ इस तरह से बनेगा। देखो देखो ये क्या है, ये है डाउन ट्रेंड। ये कौन सा ट्रेंड है, ये है डाउन ट्रेंड। देखो ये हो जाएगा हायर, सॉरी ये लोअर, लोअर लो, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये लोअर लो, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये लोअर हाई। ये ऊपर वाला क्या है, ये सब की सब क्या है, ये है लोअर हाई, ये भी लोअर हाई, और ये भी लोअर हाई, और ये नीचे वाले पॉइंट है, ये नीचे वाले हो जाएंगे लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो। अब देखो ये डाउन ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है, ये है डाउन ट्रेंड। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, देखो ये डाउन ट्रेंड में कौन से पॉइंट माने जाएंगे, डाउन ट्रेंड में ये ऊपर के ये लोअर हाई है ना, ये पॉइंट माने जाएंगे। अप ट्रेंड में क्या है, अप ट्रेंड में कौन सा ये पॉइंट माना जाता है, अप ट्रेंड में ये हायर लो वाले, और यहाँ पर ये लोअर हाई वाले। डाउन ट्रेंड में ऊपर वाले, और अप ट्रेंड में नीचे वाले पॉइंट। देखो याद रखना, अप ट्रेंड में ये नीचे वाले पॉइंट, और डाउन ट्रेंड में ऊपर वाले पॉइंट। अब देखो यहाँ पर ये इन पॉइंट कर मिलाकर बन जाता है क्या, ट्रेंड लाइन। ये क्या बन जाता है, ट्रेंड लाइन। अब देखो देखो डाउन ट्रेंड का कुछ इस तरह से बनेगा, और ये अप ट्रेंड का आपको पहले बता दिया हूँ, ये और ये डाउन ट्रेंड का है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब तुम्हें बताता हूँ मैं चार्ट पर, देखो चार्ट पर तुम्हें बताता हूँ। देखो देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन रहा है ये ट्रेंड लाइन। देखो ये यहाँ पर बन रहा है ट्रेंड लाइन। देखो ये यहाँ तक, ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। देखो यहाँ से ये प्राइस ऊपर से नीचे आया, देखो यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, और ये ब्रेकआउट हो गया। देखो अब यहाँ पर ये सिंपल सा क्या है, ट्रेंड लाइन बन रही है। देखो ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन बन रही है। देखो ये क्या है, ये अप ट्रेंड मार्केट है, ये क्या है, अप ट्रेंड मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट है, ये अप ट्रेंड मार्केट।
देखो अब तुम्हें बताता हूँ कि ट्रेन लाइन ड्रॉ कैसे करनी है। देखो यहाँ पर ये आइकन है ये वाला, ये डंडी टाइप। अब सिंपल सा क्या है, ये आइकन वाले बटन पर ये क्लिक कर देना। देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा ट्रेन लाइन। ये सिंपल सा अब क्या है, इस पर क्लिक कर देना। अब देखो अब यहाँ पर ट्रेन लाइन लगा सकते हैं। देखो ये यहाँ पर क्लिक करके, रुको ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये ट्रेन लाइन बन चुकी है। देखो अब देखो ये क्या है, ये ट्रेन लाइन अभी लग चुकी है। देखो ये कौन सा है, ये अप ट्रेंड है, ये है अप ट्रेंड। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ट्रेन लाइन दिखता कैसे है। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि अभी ट्रेन लाइन आखिरकार दिखता कैसे है। देखो देखो प्राइस ऊपर से आया, प्राइस ये ऊपर से जो है ऊपर से नीचे आया ऐसे, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से जो है प्राइस ऊपर गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चल गया, फिर यहाँ से, फिर देखो यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, ये जो है प्राइस फिर नीचे आ गया। देखो ये कुछ इस तरह से ये होता है ये ट्रेन लाइन। देखो अब तुम्हें दूसरे चार्ट पर बताता हूँ। देखो अब तुम्हें मैं दूसरे चार्ट पर बताता हूँ। देखो देखो एक तो ये हो गया ये वाला। अब इधर देखो ये, देखो प्राइस जो है ऊपर से आया नीचे। देखो यहाँ से ये कुछ इस तरह से आया प्राइस। रुको रुको ज्यादा कचरा हो गया। देखो यहाँ से प्राइस कुछ इस तरह से आया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर जो है नीचे आ गया। देखो यहाँ पर बन रहा है ये ट्रेन लाइन। देखो ट्रेन लाइन आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ट्रेन लाइन सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया और ये ट्रेन लाइन खींच दिया। देखो ये ट्रेन लाइन अभी बन चुका है। देखो देखो तुम सोच रहे होंगे कि ट्रेन लाइन लगानी कैसे, विक से लगानी है या बॉडी से। अब विक क्या होती है, देखो विक ये वाली होती है, ये वाली। और बॉडी कौन सी होती है, बॉडी होती है ये वाली, कुछ इस तरह से बॉडी होती है। ये लाल पीली, ये सॉरी लाल और ये हरी ग्रीन देख रही है, ये बॉडी होती है बॉडी। और ये डंडी टाइप होती है ये विक। अब देखो यहाँ पर ये विक है, ये विक है, और ये इधर भी वीक है, और ये ऊपर वीक है। अब बॉडी कहाँ पर है, देखो बॉडी बॉडी से लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा ट्रेन लाइन कुछ इस तरह से। और वीक से लगाएंगे, वीक से लगाएंगे तो क्या है, ये ट्रेन लाइन ऊपर आ जाएंगी, ऊपर आ जाएगी। तब लगाना कैसे है, देखो देखो कुछ इस तरह से आ जाए ना, ये ऊपर वीक ये बॉडी नीचे, तो इस तरह से क्या करना आप, सिंपल सा यहाँ पर ये इस पर क्लिक कर देना। पर पहले क्लिक करे थे यहाँ पर इस वाले पर, यहाँ पर फिर से एक बार और क्लिक कर देना, यहाँ पर फिर से एक बार और क्लिक कर देना। फिर यहाँ से ये वाला किधर गया, ये वाला, ये पैरेलल चैनल, ये नाम है ना, ये पैरेलल चैनल, ये सीए का है। देखो अब ये सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना पैरेलल चैनल पर। अब देखो रुको पहले मैं से हटा देता हूँ। देखो अभी पैरेलल चैनल लगेगा कैसे, देखो अभी वीक है ये। अब वीक से सीधे दूसरी वीक तक लगा देना। अब ये यहाँ से इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते। देखो ये इसमें पूरा भी आ जाएगा। देखो ये यहाँ से तभी ये बॉडी है, अपने वीक से लगाए थे, अब इसको बॉडी तक ले आना है, जहां तक भी बॉडी है वहां तक ले आना है। देखो ये कुछ इस तरह से वीक, जब वीक और बॉडी हो दोनों हो तो कुछ इस तरह से लगा देना। ये पैरेलल चैनल को आप लगा देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो प्राइस इधर से आया, ये इधर से आया, ये पहले वाला अपना ट्रेन लाइन है ये वाला। देखो प्राइस ये अपना पहला वाला है, ये पहला वाला है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से फिर ये, फिर देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से प्राइस जो है नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया,
फिर यहाँ से ये फिर अपन को क्या है, ये पहला पॉइंट मिल गया। देखो इस पैनल को भी हटा देता हूँ। देखो देखो अब देखो, यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस जो है ऊपर गया, कितना 50%, 50% प्राइस ऊपर गया। यहाँ यहाँ से प्राइस 50% ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस जो है, यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। अब देखो हम यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखो यहाँ से प्राइस जो है ऊपर गया, फिर यहाँ से इस प्राइस से मार्केट जो है नीचे आ गई। देखो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर चल गया, ये फिर पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखो हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो हम क्या है यहाँ पर अभी सिंपल सा हम ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो हम सभी सिंपल सा ट्रेन लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये देखो ट्रेन लाइन ड्रॉ हो चुकी है अभी। अब देखो प्राइस जो है यहाँ से नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर देखो यहाँ से प्राइस जो है नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या है, फिर वापस गया कहाँ, ट्रेन लाइन तक। ट्रेन लाइन से टकरा कर प्राइस जो है फिर ये नीचे आया। ये लाल कैंडल दिख रहे हो, ये लाल कैंडल, ये लाल कैंडल जो है क्या है, ये प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस जो है ऊपर गया, कहाँ गया, ट्रेन लाइन तक गया। ट्रेन लाइन से प्राइस जो है नीचे आ गया, फिर वापस गया कहाँ, ट्रेन लाइन तक गया। ट्रेन लाइन से टकरा कर प्राइस जो है नीचे आया, फिर वहाँ से ऊपर चल गया और ब्रेकआउट हो गया। देखो ये समझ आया, कुछ इस तरह से हम जो है सॉरी, ये हम ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और कहाँ पर एक ट्रेन लाइन बन रही है हम देख सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पर भी बन रहा है ये। देखो ये पहला ये हो गया, ये इसको समझ लिए हम, और दूसरा इसको समझ लिए। अब तीसरा ये इधर ही बन रहा है। देखो ये यहाँ पर ही बन रहा है। देखो यहाँ पर भी बन रहा है। देखो देखो प्राइस जो है, देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ब्रेकआउट, फिर देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया प्राइस। देखो हमें एक पॉइंट ये मिल गया। देखो एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट ये मिल गया। देखो अब ये इतना, देखो ये यहाँ तक ये मार्केट को जोड़ो, मार्केट को यहाँ तक इस पॉइंट तक जोड़ो। मान लो इस पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को जो है इधर का मार्केट जो है इसको भूल जाओ। तुम क्या देखो, सिर्फ यहाँ से ये इस लेवल तक देखो। देखो प्राइस इस लेवल से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब हमें हमारे पास क्या हो चुके हैं, हमारे पास हो चुके हैं 2 पॉइंट, एक ये वाला और ये दो। अब देखो हम सिंपल सा, अब हम क्या करेंगे, आप सिंपल सा भी ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ पर हम ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस देखो प्राइस ऊपर से आया, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ये इस पॉइंट पर आया, फिर यहाँ से ये ऊपर आ चुका। अब ये पहले पहले नॉर्मल था, अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है ट्रेन लाइन। अब देखो अब प्राइस यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ यहाँ तक गया ये, फिर कहाँ तक आया ये, फिर आया ये ट्रेन लाइन तक। ट्रेन लाइन तक आया, ट्रेन लाइन तक आया, बट ये ट्रेन लाइन को ब्रेक नहीं करा, मतलब नीचे नहीं आया। ट्रेन लाइन से ये वही टकरा कर ये ऊपर चल गया, फिर ऊपर गया, फिर देखो फिर यहाँ से और नीचे आया, ट्रेन लाइन को टच किया, सिर्फ ट्रेन लाइन को टच किया, पर ट्रेन लाइन को ब्रेक नहीं करा। फिर ट्रेन लाइन को टच करके प्राइस जो है ऊपर चल गया, फिर प्राइस ने जो है नीचे आ गया, ब्रेकआउट हो गया। देखो अभी से भी समझ लिया। देखो हमने ये पहले ये समझ लिया और दूसरा ये समझ लिया और ये तीसरा हो चुका है। देखो अब देखो इधर इधर भी बन रहा है। देखो हम अब सिंपल सा हम ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये लगाया और यहाँ पर ये खींच दिया, अब ये लग चुका है हमारा ट्रेन लाइन। देखो यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, फिर ये इस कैंडल से ये है, देखो यहाँ से ये ऊपर गया था, यहाँ से प्राइस ऊपर गया था,
फिर यहाँ से ये नीचे आया था। देखो यहाँ पर ये अब हमें मिल चुका है एक पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया। अब ये हो चुका है दूसरा पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट हमें क्या है, हम ट्रेंड लाइन लगा देंगे, जो कि हम पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं। देखो फिर देखो यहाँ पर ये प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से जो है प्राइस नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। ये प्राइस देखो यहाँ से कहाँ तक आया, ट्रेंड लाइन तक आया। ट्रेंड लाइन को टच करके प्राइस जो है ऊपर चल गया, ऊपर ऊपर जाके फिर प्राइस क्या है, फिर नीचे आया। कहाँ तक आया, ट्रेंड लाइन तक। ट्रेंड लाइन से ये प्राइस जो है क्या है, ऊपर चल गया। ऊपर जाके फिर मार्केट जो है फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। देखो ट्रेंड लाइन के पास आकर मार्केट जो है फिर वापस चल गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को ये टच करके प्राइस जो है ऊपर चल गया। बट ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करा, मतलब कि ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया। इस ट्रेंड लाइन को ये प्राइस जो है ब्रेक नहीं करा, ट्रेंड लाइन को जो टच करके मार्केट फिर ऊपर चल गया। देखो ये भी समझ आया। अब देखो ये यहाँ भी बन रहा है, देखो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये देखो। देखो इसे हटा देता हूँ मैं। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, कहाँ से, देखो यहाँ पर ये एक रेड कैंडल है। देखो अब हमें क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट मिल चुका है। देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया। देखो यहाँ से ये यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हमें एक दो पॉइंट मिल चुके हैं। देखो ये एक और दो पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम सिंपल सा ये वाली ट्रेन लाइन लगा देंगे यहाँ पर। देखो हम यहाँ पर ये वाली ट्रेन लाइन लगा देंगे। देखो ये ट्रेन लाइन लग चुकी है हमारी। देखो अब यहाँ से प्राइस क्या है, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। कहाँ तक आया, ट्रेन लाइन तक आया, ट्रेन लाइन तक आया, बट ये ट्रेन लाइन को ब्रेक नहीं करा। यहाँ से प्राइस जो है ऊपर चल गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया। कहाँ तक आया, ट्रेन लाइन तक। बट ट्रेन लाइन तक आया, बट ये क्या है, ट्रेन लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब नहीं करा, ट्रेन लाइन को ब्रेक नहीं करा, और यहाँ से ऊपर चल गया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या है, प्राइस जो है फिर से आया ट्रेन लाइन तक। ये क्या है, ये सपोर्ट लेवल है। ये सब जो है ट्रेन लाइन, ये क्या होता है, सपोर्ट लेवल। मार्केट सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेके ऊपर चल जाती है, और सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेके ऊपर चल जाती है। देखो यहाँ से ये फिर सपोर्ट लिया, यहाँ तक, यहाँ पर ये सपोर्ट ली, और यहाँ से ऊपर चल गई। फिर ये यहाँ से सीधी मार्केट जो है इस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट कर दी और नीचे आ गई। देखो प्राइस जो है यहाँ से नीचे आया। ये भी अपना, इसको भी समझे थे हम, और इससे भी, और इससे भी, और इससे भी कितने समझ चुके हैं अपनी, अपन अभी तक कितने समझ चुके हैं। ये एक हो गया, ये दो, और ये तीन, ये चार, और ये हो गया पाँच। पाँच हो गया, हम पांच एग्जाम्पल समझ चुके हैं। इतने में तो आपको, आपके लिए बहुत काफ़ी होता है कि आप इजीली से आप जो है ट्रेन लाइन ड्रॉ कर पाओगे, और ट्रेन लाइन कहाँ पर बन रहा है आप इजीली से ढूंढ पाओगे, ढूंढ लोगे। मेरे हिसाब से तो आप सीख चुके हैं अभी तक। मैंने आपको पांच एग्जाम्पल दे दिए हैं। एग्जाम्पल में क्या बताया कि आप ट्रेन लाइन को कैसे ढूंढ सकते हो, और आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, और आप एक दो पॉइंट में ये ट्रेन लाइन लगा सकते हो। एक पहले में नहीं लगा सकते, बट एक से दो हो जाए, आप दूसरे में हो जो ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये इधर भी बन रहा है, बट अभी रहने देते हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा पांच एग्जाम्पल देख लिए है। देखो देखो यहाँ पर भी बन रहा है, देखो यहाँ पर भी बन रहा है, देखो देखो यहाँ पर भी बन रहा है, ये देखो ये यहाँ पर भी बन चुका है, ये देखो बना है, ये देखो। देखो यहाँ पर भी बन चुका है ट्रेन लाइन। देखो प्राइस ऊपर से आया, नीचे आया, फिर ये देखो, अरे रुको, प्राइस ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया,
देखिए इसे मैं ये ब्लैक कर लेता हूँ। देखो प्राइस ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से और नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया और नीचे आया, फिर ऊपर गया और नीचे आया और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और ये ब्रेकआउट कर दिया। देखो अब देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4, ये 4 बार क्या है, सॉरी, हमें पता कब चलेगा कि ट्रेन लाइन बन रहा है, हमें पता चलेगा ये दूसरी बार में, मतलब कि प्राइस ने 2 बार ये ट्रेन लाइन पर मार्केट जो है आई। अब तो मैंने आपको कितने एग्जाम्पल बता दिए हैं, ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल और ये चौथा और ये पांचवा और ये छठा एग्जाम्पल। देखो ये कौन सा है, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है और ये है अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड और ये भी अप ट्रेंड। देखो देखो अगर प्राइस ये सॉरी, अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड है, मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो आपको सिर्फ अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेना है। सिर्फ अभी देखो मार्केट जो है प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई बना रहा है, तो प्राइस ज़्यादा क्या, ये मार्केट संभावना क्या है, मार्केट की ऊपर जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस जो है फिर से और ऊपर जा सकता है, ट्रेंड लाइन को टच करके प्राइस जो है फिर से ऊपर जा सकता है। इसलिए हमें क्या है, अप ट्रेंड का प्राइस अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो हमें सिर्फ अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है, ना कि डाउन ट्रेंड का। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है तो हमें सिर्फ डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है, ना कि अप ट्रेंड का। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही, ये सॉरी, मार्केट जो है नीचे आ रही, ये ट्रेन लाइन मान लो, ये ट्रेन लाइन है, ट्रेन लाइन के टच करके मार्केट जो है फिर से नीचे भी आ सकती है। इसलिए हमें डाउन ट्रेड का, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमें सिर्फ डाउन ट्रेड का ही ट्रेड लेना है। ठीक है, अब देखो तुमको मैं बता दिया हूँ ये इतने सारे एग्जाम्पल। अब आप क्या है, इजीली से आप ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हो और ट्रेन लाइन कहाँ पर बन रही है ये सब आप देख सकते हो, आप ढूंढ सकते हो इजीली से। अब देखो अब तुम्हें बताता हूँ कि ट्रेन लाइन से अर्निंग कैसे करनी है, ट्रेन लाइन में हमें ट्रेड लेना कैसा है। देखो देखो हम मार्केट को एनालिसिस कहाँ पर करेंगे, हम करने वाले हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग हम करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट से टाइम ये 3 मिनट तक। और एनालिसिस कहाँ पर करेंगे, हम करेंगे 5 मिनट पर। देखो ये हमने, ये देखो ये 5 मिनट का टाइम ये चार्ट है, ये क्या है, ये सब 5 मिनट का चार्ट है। देखो अब हमने ये 5 मिनट पर ये एनालिसिस कर लिया, देखो ये एनालिसिस हो चुका है। देखो अब मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, ये 5 मिनट का है, अब यहाँ पर मैं 1 मिनट का कर देता हूँ। देखो अब ये अपना ट्रेन लाइन किधर गया, देखो अब हम ट्रेड कहाँ पर लेंगे, 1 मिनट पर। ये कौन सा चार्ट है, ये है 1 मिनट का। देखो ट्रेन लाइन को देखो, देखो यहाँ पर ये प्राइस जो है नीचे आया, नीचे आया, यहाँ से फिर से ये ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब देखो ये यहाँ से, अब ये ट्रेन लाइन कहाँ तक है, ट्रेन लाइन है ये यहाँ तक, यहाँ तक है ट्रेन लाइन। देखो तुम सिर्फ क्या है, तुम सिर्फ देखो इसको, इसको देखो, ये इस वाले को हो जो मत देखो। सिर्फ अभी मान लो अभी क्या है, अभी मार्केट में यहाँ तक मार्केट आया है, मान लो यहाँ तक जो ये बना है, अभी इसको मान लो कि ये बना नहीं है, मान लो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो अभी इसको भूल जाओ, ये बना नहीं है, सिर्फ अभी क्या है, अभी मार्केट जो है यहाँ से नीचे आया है और यहाँ से ऊपर गया है और नीचे आया और यहाँ तक गया है। कहाँ तक गया है, यहाँ तक, इस लेवल तक, यहाँ से प्राइस नीचे आया और फिर ऊपर गया और यहाँ तक ये गया है। अब देखो ये इस ट्रेन लाइन को भी मैं हटा देता हूँ। देखो प्राइस जो है, प्राइस जो है यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर नीचे आया और यहाँ से ऊपर चल गया। देखो बस इतना ही बना है अभी, ये इसको मत देखना, ठीक है। देखो यहाँ अभी ये क्या है, देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये वाला, ये हो गया दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट मिल गया हमें कौन सा, एक पॉइंट मिल गया हमें ये वाला, और दूसरा पॉइंट कौन सा मिल गया हमें, दूसरा पॉइंट मिल गया हमें ये वाला। अब हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम लगा देंगे ट्रेंड लाइन, ये एक पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये इसको नहीं देखना है, ये बाकी को नहीं देखना है। मैं पहले बोला हूँ कि आपको भी बाकी का नहीं देखना है,
आपको सिर्फ देखना है यहाँ तक, यहाँ तक देखना है, ये इसको नहीं देखना है। ठीक है, देखो ये मार्केट यहाँ तक गया है। देखो अब ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अभी सिंपल सा ट्रेन लाइन लगा देंगे। देखो ट्रेन लाइन देखो यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर अटकाया और यहाँ से अटका के खींच दिया। देखो अब ये लग चुका है हमारा ट्रेन लाइन। रुको ये कौन सा लगा दिया मैंने, देखो मैंने मेरे को पहले वो लगाया था, पहले मेरे को वो लगाना चाहिए। देखो अब देखो ये है क्या, ये पहला पॉइंट हो गया और ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब प्राइस जो है, प्राइस आ चुके हैं अभी यहाँ पर। अब फिर देखो, अब यहाँ से प्राइस जो है फिर से आ चुका है यहाँ पर आया। अब यहाँ पर देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये क्या है, ये है सपोर्ट लेवल, यह एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब यहाँ से प्राइस जो क्या है, प्राइस जो है सपोर्ट लेके क्या है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखो अभी आपको यहाँ ये इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है आपको, सिर्फ आपको देखना है यहाँ तक। ये अभी मान लो प्राइस जो है यहाँ तक आया है, ये इसको अभी नहीं देखना है। प्राइस जो है अभी कहाँ पर आया हुआ है, प्राइस अभी यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर। ये कहाँ पर आया हुआ है, जहाँ पर सपोर्ट लेवल है, ये ट्रेन लाइन है। अभी क्या है, यहाँ पर मार्केट जो है ट्रेन लाइन पर ये सपोर्ट लेके मार्केट क्या है, ऊपर भी जा सकता है। मार्केट जो है अभी ऊपर भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, जैसे कि देखो, रुको मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखो देखो यहाँ पर फिर मार्केट देखो, यहाँ पर मार्केट ऊपर भी जा सकता है। देखो ऊपर भी जा सकता है मार्केट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इस लेवल पर मार्केट को फिर से आने पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे बाय। हम क्या है ये भी करेंगे, यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद हम जो है यहाँ पर जो है हम फिर यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। कौन सा ट्रेड लेंगे, हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे, बाय कर लेंगे। हम क्या है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर मार्केट आने पर हम जो क्या है, ये हम बाय कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, देखो देखो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, कौन सी, बायर की। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये बिग बार कैंडल बनी है, यहाँ पर भी बिग बार कैंडल बनी है। जब भी मार्केट ऊपर गया है तब क्या है, बिग बार कैंडल बनी है। देखो अब नीचे देख लो, देखो यहाँ पर भी ये हैमर कैंडल बनी है। देखो जहाँ से मार्केट ऊपर गया वहां से ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बायर कैंडल। अब देखो यहाँ पर भी, देखो यहाँ पर भी ये बिग बार कैंडल बनी है। देखो यहाँ पर भी ये बिग बार कैंडल बनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ये बिग बार कैंडल बनी है और वो उस उस लेवल पर भी बंडल ये सॉरी कैंडल बनी है, बिग बार कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग वाली कैंडल जो है बनी है। देखो अरे ये कहाँ चल गया, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर ये फिर से अगर इस लेवल पर आता है तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट जो है फिर से ऊपर भी जा सकता है। इसलिए हम यहाँ से ट्रेड बुक कर लेंगे, ट्रेड बाय कर लेंगे। फिर देखो यहाँ तक हम कहाँ तक ट्रेड लेंगे, जब तक कि इसका ब्रेक नहीं हो जाता, इस लेवल का। ये क्या है, ये है हायर हाई, ये है हायर हाई और ये है ये हायर लो। जब तक हम इस हायर हाई का, जब तक हम, देखो सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। देखो यहाँ से हम बाई करेंगे, जब तक ये इस यहाँ पर एक डंडी खींच दो। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर चल जाता है तब हम क्या है, हम अपने ट्रेड को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हम कब तक होल्ड करेंगे, जब तक कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर देता है। ठीक है, फिर देखो, फिर प्राइस जो है वेट करो, जब प्राइस इस लेवल पर फिर से आ जाए, फिर से आ जाए तो क्या है, मार्केट फिर से सपोर्ट लेके मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। मार्केट जो क्या है फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ये देखो यहाँ पर ये सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया। फिर देखो यहाँ से प्राइस जो है नीचे आया। फिर देखो कि फिर इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट जो है फिर आ गया। तो क्या है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। फिर हमें क्या है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर मार्केट जो आने पर हमें ये क्या है, एक बिग बार कैंडल बनने के बाद हम जो है ट्रेड ले लेंगे।
हम कहाँ तक ट्रेड लेंगे, जब तक कि इसका ब्रेक इस लेवल के, ये क्या है, ये है हायर हाई। जब तक हायर हाई का ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे, तब तक हम अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम अपने ट्रेड को बंद कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से ट्रेड लेना है। कहाँ पर ट्रेड लेना है आपको, ट्रेंड लाइन में। समझ आया आपको कैसे ट्रेंड लाइन में ट्रेड लेना है। जब मार्केट ट्रेंड लाइन पर वापस आता है तो मार्केट क्या है, फिर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अपन मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई हो और आपके लिए अगर हेल्पफुल लगे तो आप क्या है, कमेंट में नाइस वीडियो ठीक है लिख देना। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।